नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तीरथ सिंह रावत सरकार के परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और निर्वाचन मंत्री यशपाल आर्य ने करोड़ों की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर यशपाल आर्य ने कोविड-19 के दौरान बेरोजगार लोगों के परिवारों को राशन किट का वितरण किया। साथ ही उन्होंने दिवंगत नेत्री इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि ये संक्रमण का समय है, इससे बचना जरूरी है। उन्होंने अपने परिवार और बच्चों का ध्यान रखने की लोगों से अपील की। मंत्री यशपाल ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू का सभी लोगों को पालन करना चाहिए। मंत्री यशपाल ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने दिवंगत नेता हृदयेश को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही लोगों से कहा कि कोरोना काल में अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। इस दौरान उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को राशन किट भी वितरित किया। साथ ही लोगों से मास्क लगाने की अपील की। कुंडेश्वरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का शिलान्यास हुआ है। लगभग 7 करोड़ की लागत से कुंडेश्वरी क्षेत्र के गढ़वाल मऊ ब्लॉक के सड़कों का शिलान्यास हमने किया है और इसमें अन्य क्षेत्र भी हमारे भी जो कहीं संपर्क मार्ग हैं, लिंक रोड्स हैं, उनका निर्माण नहीं हो पाया है। मांग बहुत है, लेकिन हमारी कोशिश हो गई कि हम पूरे बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भी लिंक मार्ग है, संपर्क मार्ग हैं, छोटी सड़कें हैं, उसके निर्माण के लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं और उसमें हमारी कार्रवाई गतिमान भी है और उसमें काम निर्माण कार्य लगातार जारी भी है। अगली खबर चमोली से है, जहां नगर पालिका कर्णप्रयाग के अपर बाजार में हनुमान मंदिर से रामलीला मैदान के पिछले हिस्से में लगातार हो रहे भूस्खलन की रोकथाम के लिए स्थानीय लोगों ने एक शिष्टमंडल ने उप जिलाधिकारी से भेंट की, जिसमें स्थानीय लोगों का कहना है कि साल 2013 और 14 से उस स्थान में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी शिकायत कई बार स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका से की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा है। जबकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से उक्त स्थान पर सुरक्षा दीवार लगवाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश देने की बात कही। 2013 से आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी हम खतरे की जद में हैं। कल और परसों के अधिक बारिश होने का हमारे मकान के जो 4 चट्टान खिसक रही है, उसमें हमारे आवासीय मकान को खतरा है और उसके साथ हमारे बच्चे भी रात को सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 24 घंटा डर बना रहता है कि कब हमारा मकान जो है यहाँ से टूट जाए। पास जो भूस्खलन हो रहा है उसके संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो वहाँ पर बस लगातार पत्थर गिर रहे हैं उससे काफ़ी मकानों को खतरा है। तो इस संबंध में जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नगर पालिका कर्णप्रयाग है और भू संरक्षण अधिकारी, इनसे वार्ता करके इनसे पत्राचार किया जाएगा और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर चमोली से है, जहां 4 साल पूरे होने पर बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक ने प्रेस वार्ता कर विकास कार्यों का ब्यौरा दिया, जिसमें बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक महेश भट्ट ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा देते हुए कहा कि उनकी विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर विशेष फोकस कर जनता को काफ़ी हद तक राहत दिलाई गई। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण के दौर में उद्यमी सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने सरकार से राहत देने का कार्य भी किया है। सड़कों के संदर्भ में विषय रखा, शिक्षा क्षेत्र का विषय रखा, मोबाइल से जुड़े विषय रखे, आपदा के क्षेत्र में
क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या किया गया है, ये सारे विषय मैंने आज पत्रकार मित्रों के मध्य रखे हैं। और मैं कह सकता हूँ, चुनौतीपूर्ण तरीके से मैं कह सकता हूँ, जितनी धनराशि क्षेत्र के विकास के लिए मैं अपने 4.5 साल कार्यकाल में लाया हूँ, इसका अगर 10% भी पिछले 10 वर्षों में आया हो तो, क्योंकि आज तो सूचना का अधिकार हर आदमी पूछ सकता है, इसलिए मैंने उचित समझा कि 4.5 साल के बाद मैं अपनी सारी उपलब्धियों को लोगों तक पहुँचा सकूँ। खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जिसमें पुलिस यूपी से चोरी हुई वैगनार कार को हरिद्वार में बरामद किया गया और साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं सीपीयू प्रभारी दिनेश पवार ने बताया कि वैगनार गाड़ी यूपी के फरीदाबाद से चोरी हुई थी, जिसके अंदर जीपीआरएस लगा हुआ था, जिसकी मदद से गाड़ी की लोकेशन को ट्रेस किया गया और पता चला कि गाड़ी उत्तराखंड के देहरादून में है। जब ये गाड़ी देहरादून से हरिद्वार की तरफ आ रही थी तो पुलिस ने पंतदीप पार्किंग हाईवे पर बैरिकेडिंग कर कार को बरामद किया। आपको बता दें कि देहरादून से हरिद्वार की तरफ आ रही चोरी की कार को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर गिरफ्तार किया। मेरी जानकारी के मुताबिक ये कार चोरों ने फरीदाबाद से चुराई थी और आरोपियों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। सीपीयू प्रभारी दिनेश पवार ने बताया कि एक वैगनार कार यूपी के फरीदाबाद से चोरी हुई थी, उसके अंदर जीपीआरएस लगा हुआ था, जिसकी मदद से गाड़ी की लोकेशन को ट्रेस किया गया और पता चला कि गाड़ी उत्तराखंड के देहरादून में है। जब ये गाड़ी देहरादून से हरिद्वार की तरफ आ रही थी तो पुलिस ने पंतदीप पार्किंग हाईवे पर बैरिकेडिंग कर कार को बरामद किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून में चोरी की गई कार को पुलिस ने बरामद किया है। ये कार यूपी के फरीदाबाद से चोरी की गई थी, लेकिन कार में जीपीएस सिस्टम लगने की वजह से पुलिस ने इसे ट्रेस कर लिया और हरिद्वार से इस कार को बरामद किया गया। पुलिस ने घेराबंदी कर इस कार को बरामद किया है। तो इसी क्रम में हम पंतदीप पे आके खड़े हो गए थे चेकिंग करने के लिए, बैरियर लगा दिए गए थे। इसी समय पता चला कि भूपतवाला से भी ये रोकने की प्रयास किया गया था, लेकिन ये कार भाग गई थी। तो हमने यहाँ पे बैरियर लगा रखे थे, ऑलरेडी बैरियर लगे हुए थे और जो बड़ी गाड़ी आ रही थी हमने उन ट्रैफिक को रोक के, ये गाड़ी आई थी तो उसको रुका के साइड लगा के हमने उनको कैप्चर कर लिया। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। ड्राइवर है, जो मेन जो गाड़ी चला रहा था वो फरीदाबाद का रहने वाला था। बाकी अगली खबर काशीपुर से है, जहां कुंडा थाना क्षेत्र के टीला गांव में गांव के बाहर सो रहे एक अधेड़ की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का पता तब चला जब तड़के मृतक का बेटा दूसरे मकान के बाहर सो रहे अपने पिता को जगाने पहुंचा, जहां युवक खून से लथपथ शव को देखकर चीख पड़ा। अधेड़ के चेहरे और सिर पर गहरे घाव के निशान मिले। वहीं इस मामले की सूचना मृतक के परिजनों ने पुलिस को दी है। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी सहित पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले में पुलिस ने गांव के 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। काशीपुर में एक अधेड़ की किसी ने हमला करके हत्या कर दी। इस बात की जानकारी तब लगी जब मृतक के बेटे ने दूसरे घर से आकर अपने पिता को जगाने की कोशिश की। पिता की हालत देखकर बच्चा घबरा गया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। काशीपुर में घर के बाहर सो रहे एक अधेड़ की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। इस बात की जानकारी तब लगी जब मृतक का बेटा अपने पिता को जगाने के लिए आया, लेकिन पिता का शव खून से लथपथ देखकर युवक के होश उड़ गए। पुलिस ने इस मामले में पास के ही 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। ये रात अपने घर से अच्छे खासे खाना वाना खा के अपने दूसरे वाले मकान में सोने के लिए गए थे। ये
तो रात लगभग 12 बजे के करीब इनकी मिसेज जी गई थी बीड़ी का मंडल देने के लिए। तब तक ये बिल्कुल स्वस्थ थे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जब सुबह 5 बजे इनका लड़का वहाँ पहुँचा काया वाय को चारा वारा डालने के लिए, तो देखा तो चारपाई के नीचे से ब्लड गिर रहा था नीचे को। जैसे ब्लड गिरता हुआ देखा है इन्होंने, जैसे जब देखा उनको तो उनका ये पूरा हिस्सा ऐसे कैसे ईंट पत्थरों से छेद रखा इस प्रकार का। उसके बाद जो है 108 को हमने फ़ोन किया था। जैसे ही फ़ोन किया तो वो थोड़ी लेट पहुँची, हम दूसरी वाली गाड़ी में लेके आए, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस मिल गई तो फिर हम उसमें लेके हॉस्पिटल तक लेके आए उनको। जैसे हॉस्पिटल लेके आए वैसे ही मतलब उन्होंने उनको अंदर घोषित कर दिया। सुबह सूचना मिली थी कि रात को एक व्यक्ति को सरकारी अस्पताल लाया गया था एम्बुलेंस के द्वारा, और जब उसको यहाँ देखा गया डॉक्टर के द्वारा तो उसको मृत घोषित कर दिया गया था। तो उस सूचना पर जो है थाना काशीपुर पुलिस और फिर कुंडा पुलिस मौके पर पहुँची थी और मुझे सूचित किया गया था। तो मेरे द्वारा भी जो है अस्पताल पहुँच कर देखा गया तो ये व्यक्ति चंद्रपाल है, उम्र लगभग होगी 44 से 45 साल के आसपास। तो वो जो है मृत अवस्था में थी वहाँ, और अभी उनके परिजनों से बातचीत की जा रही है और साथ ही साथ पुलिस के द्वारा जो वैधानिक कार्रवाई है पंचायतन और पीएम की कार्रवाई वो भी की जाएगी। और जैसे उनके परिजनों के द्वारा जैसे ही तहरीर दी जाएगी तो उसके तत्काल जो एफआईआर पंजीकृत कर उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर लालकुआं से है, जहां नगर पंचायत प्रशासन के ठेकेदार के माध्यम से बनवाई गई सड़क 3 माह में ही उखड़ गई। घटिया निर्माण सामग्री की वजह से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों की लाख शिकायत के बाद आज ईओ और जेई ने सड़क का जब निरीक्षण किया तो निर्माण देखकर दंग रह गए। वहीं ईओ ने ठेकेदार को दोबारा सड़क का निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान वार्ड वासियों की ठेकेदार से तीखी नोक-झोंक भी हुई। ये लालकुआ वार्ड नंबर 1 में एक रोड बनी हुई है, जो ये रावत जी की चाय की दुकान से लेकर बेंदर के घर तक बनी हुई रोड ये नगर पंचायत द्वारा बनाई गई है, जिसको लगभग 3.5 महीने हो गए हैं। 3.5 महीने में ये अभी बारिश भी नहीं आई है, रेता निकल गया पूरा। ये हम तो प्रशासन से जांच का ये मांग करते हैं कि इसकी तुरंत जांच बैठाई जाए, जो भी इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो तुरंत इसी कार्रवाई की जाए। जो ठेकेदार इसका लाइसेंस निरस्त किया जाए, इसकी जो सिक्योरिटी यहाँ जमा उसको जब्त करके दोबारा इसको रोड की कार्रवाई होनी चाहिए। ये वार्ड नंबर 1 है, राजकीय इंटर कॉलेज के पास सड़क बने हुए भी 3 महीने नहीं हुए और इसकी हालत देखो कैसे टूट रही है। और हम यही मांग करते हैं इस रोड को सही किया जाए और जांच भी होना चाहिए इसकी। आपके और आपके वार्ड के लोगों द्वारा जो शिकायत दी थी ना, रोड के ऊपर से कंकड़ टाइप का आ रहा है, उसी को देखने के लिए मैं अपने जेई को लेके आई थी, क्योंकि टेक्निकल ये है और ठेकेदार भी आया है। तो हमने कहा कि जो आधे रोड में तो आधे से अधिक में तो ठीक है, रोड आधे से कम है जो इंटर कॉलेज की गेट की तरफ कंकड़ ऊपर से आ रहा है। तो मैंने ठेकेदार से कहा इसका हम कोई पेमेंट नहीं होगी, आप पहले की जो पेमेंट हो रखा है उसी में से ठेकेदार रिपेयर करके देगा, जो भी कमी होगी पूरा सही से करेगा। और जो आप लोगों ने नालियों के लिए कहा, नाली उसमें एस्टीमेट में नहीं था, जेई के द्वारा बताया जा रहा है, नाली भी हम एस्टीमेट करके बढ़िया सा करके नाली भी बना। लालकुआं कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान 80 नशीले इंजेक्शन के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। बता दें कि सुबह कोतवाली प्रभारी संजय कुमार और वरिष्ठ उप निरीक्षक रोहताश कुमार सागर अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान कोतवाली क्षेत्र के वन निगम डिपो संख्या 5 के समीप पुलिस ने एक व्यक्ति को रोका तो युवक भागने लगा। पुलिस ने युवक को पकड़कर जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 80 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। पूछताछ में युवक ने अपना नाम मनीष विष्ट गांधीनगर वार्ड नंबर 2 लालकुआं बताया। हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार नशे के विरुद्ध अभियान के तहत हम लोगों ने अपनी टीमें बनाई हुई हैं और हमारी टीमें उसमें लगातार काम कर रही हैं। आज भी हमने एक व्यक्ति को वन विभाग डिपो नंबर 5 के पास से 80 नशीले इंजेक्शनों के साथ हमने उसको गिरफ्तार किया है और उसको अब हम उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, तो माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
अगली खबर लक्सर से है, जहां सुल्तानपुर में डॉक्टर के क्लिनिक पर दवा लेने गई महिला की अचानक मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर कस्बे में एक डॉक्टर निजी क्लिनिक चलाता था। करीब 35-40 साल की एक महिला दवा लेने उसके क्लिनिक पर आई और अपने मौके का इंतजार कर रही थी, लेकिन इसी दौरान बेंच पर बैठी महिला नीचे गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला की मौत से घबराया डॉक्टर क्लिनिक बंद कर मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने महिला की मौत की जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। लक्सर में एक क्लिनिक पर आई महिला की अचानक मौत हो गई। हालांकि महिला की मौत से डरा क्लिनिक संचालक डॉक्टर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला की उम्र 35 से 40 के बीच बताई जा रही है। महिला दवा कराने के लिए क्लिनिक पर आई थी, अपने बारी का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी अचानक बेंच से गिरकर महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद डॉक्टर ने घबराकर अपना क्लिनिक बंद कर दिया और मौके से फरार हो गया। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन महिला की मौत का अभी तक पता नहीं चल पाया है। साथ ही महिला की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। प्रकरण तो अभी जब इसका पोस्टमार्टम होगा या इसके परिजन अगर मिलेंगे तभी पता लग पाएगा। हमारी जो संज्ञान में आया मामला वो ये है कि अभी एक महिला जो है वो अली चौक की तरफ से सुल्तानपुर गांव के अंदर की ओर आ रही थी। इसके हाथ में कुछ सामान था जो झाड़ फूंक में इस्तेमाल किया जाता है, और ये यहाँ आते आते सड़क के पास जो जैसा लोगों ने बताया, जिन्होंने देखा है उसको बताया कि यहाँ आकर गिर गई और उसके थोड़ी देर बाद उल्टी हुई और उसके बाद उसका देहांत हो गया। अभी 108 को सूचना दी थी। बड़ी खबर लक्सर से है, जहां प्रेमी की दूसरी जगह शादी करने से नाराज प्रेमिका युवक के घर पहुंची। अन्न जल त्याग कर युवक के घर पर युवती ने धरना दिया है। बड़ी जानकारी आपको लक्सर से दे रहे हैं, जहां प्रेमी के दूसरे से शादी करने पर महिला ने धरना दिया। अन्न जल त्याग कर युवती ने युवक के घर पर धरना दिया है। आपको बता दें, युवक के घर पर धरना देते हुए प्रेमी पर पहली शादी तोड़कर विवाह करने का दबाव बना रही है युवती। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पेशोपेश की स्थिति बरकरार है। लक्सर कोतवाली के पिपली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको लक्सर से दे रहे हैं, जहां प्रेमी की दूसरी जगह शादी से नाराज प्रेमिका युवक के घर पहुंची और अन्न जल त्याग दिया युवती ने। साथ ही युवक के घर पर धरना भी दिया। युवती ने प्रेमी पर पहली शादी तोड़कर विवाह करने का दबाव बनाया है। फिलहाल मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन पेशोपेश की स्थिति बरकरार है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से है, जहां 4 धाम यात्रा को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई है। यात्रा की व्यवस्थाओं पर सरकार की तरफ से शपथ पत्र पेश किया गया है। शपथ पत्र पर कोर्ट असंतुष्ट दिखा है। 21 जून तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां 4 धाम यात्रा को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। यात्रा की व्यवस्थाओं पर सरकार की तरफ से शपथ पत्र पेश किया गया। शपथ पत्र पर कोर्ट असंतुष्ट नजर आया। साथ ही 21 जून तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। अगली खबर लक्सर से है, जहां मानसून के आगमन और बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने कमर कसनी शुरू कर दी है। लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में गंगा नदी के आसपास बने करीब 40 गांव को बाढ़ से बचाने के लिए प्रशासन ने लक्सर तहसील मुख्यालय पर राजस्व सहित कई विभागों के कर्मचारियों की बैठक ली है, जहां इस बैठक में
एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने कर्मचारियों को सभी बाढ़ संभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के साथ ग्रामीणों से बाढ़ से संबंधित जानकारियां लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं एसडीएम ने बताया कि दोनों क्षेत्रों में 4 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और चौकियों पर 24 घंटे कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इस समय अब 15 जून से आगे 3 माह के लिए मानसून काल को देखते हुए हम व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें कमिश्नर सर ने और डीएम सर ने जो निर्देश दिए हैं बैठक में उनको ही इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर इस समय अपने राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इनको निर्देश दिए जा रहे हैं जो उच्च संदर्भ से हमें प्राप्त हुआ है। विशेष रूप से इसमें हमारी जो गाँव हैं वो कौन से गाँव हैं जो प्रभावित हैं उन सबको हम गहनता से देख रहे हैं। वहाँ के लोगों के साथ पहले से ही बाढ़ जो हमारा नियंत्रण का योजना हमने बना रखी है अपनी इनिशियल लेवल पर वो उनके साथ शेयर कर रहे हैं। उनमें हम बाढ़ सुरक्षा चौकी उनको लेकर के बना रहे हैं। उन बाढ़ सुरक्षा चौकी में आवश्यक संसाधन जो है वो क्या क्या होंगे वो सब सुनिश्चित कर रहे हैं। अगली खबर लक्सर से है, जहां जिले में कोरोना की दूसरी लहर से राहत मिली है। स्वास्थ्य विभाग अब जिले में डेंगू से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है। डीएमओ और सीएचसी ने की आशा वर्करों के साथ बैठक की गई है। महिला आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर सर्वे भी शुरू कर दिया है। बड़ी जानकारी लक्सर से दे रहे हैं, जहां जिले में कोरोना के दूसरी लहर से राहत मिली है। स्वास्थ्य विभाग अब जिले में डेंगू से निपटने की तैयारी में जुट गया है। डीएमओ और सीएचसी ने आशा वर्करों के साथ बैठक की है। महिला आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर सर्वे शुरू कर दिया है। सीएम साहब के निर्देशन में हमारे डीएमओ साहब आए और ये हर तहसील में मीटिंग लेंगे और हम लोगों ने जन जागरूकता भी चला रखा और हर संडे को पिछले साल की तरह हम लोग एक ड्राइव चलाएंगे कि हर जो भी टायर कोई दुकान है कुछ भी है हम लोग उनको साफ़ सफाई का एक ट्रेनिंग देंगे और उनको बताएंगे कैसे बचना है। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हमारे यहाँ आइसोलेशन में डेंगू आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। पूरी तैयारी कर ली गई है और सभी आशा और एएफ को ट्रेनिंग दे दी गई है। इस बार पूरी तरीके से विभाग तैयार है। इसके लिए हम सबसे पहले तो जन जागरण अभियान मेन है, तो उसको आशाओं के माध्यम से हम पूरे क्षेत्र को जागरूक भी कर रहे हैं। आशाएं घर घर जाके लोगों को जागरूक करेंगे और साथ में सोशल इलेक्शन भी करेंगे। इसके अलावा फिर जो भी पॉजिटिव केस आता है उसकी रैपिड जांच अगर फील्ड में होती है तो उसकी एलाइजा जांच के लिए हमने रुड़की और मेला अस्पताल हरिद्वार 2 जगह चिन्हित की गई है। तो दोनों जगह उनकी जाँच की जाएगी और पॉजिटिव आने पर फिर उसका उपचार भी किया जाएगा। इस बार प्रदेश में मानसून की दस्तक से गंगा से सटे किसान और ग्रामीण चिंता में हैं। वजह यह है कि बालावाली गंगा का तटबंध कई वर्षों से टूटा हुआ है, लेकिन प्रशासन और सिंचाई विभाग ने इस पर कोई भी मरम्मत कार्य नहीं कराया है। बरसात में गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो लक्सर और खानपुर सहित उत्तर प्रदेश के भी कई गांव के ग्रामीणों के सामने बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे और कई सैकड़ों एकड़ फसल खराब हो सकती है। अगली खबर मंगलौर के कोतवाली क्षेत्र से है, जहां एक बाइक ईंट से भरी ट्रॉली से जाकर टकरा गई। ट्रैक्टर से टक्कर से बाइक में आग लग गई, जिससे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर कुछ ही देर में मंगलौर कोतवाली प्रभारी यशपाल सिंह बिष्ट मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 की सहायता से सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया। मंगलौर कोतवाली प्रभारी यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि क्षेत्र के टांडा निवासी 2 युवक बाइक से मंगलौर की ओर आ रहे थे, तभी वो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान बाइक में की पेट्रोल टंकी टूटने से बाइक में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ये 2 युवक थे टांडा के,
ये लखनऊ की साइड से मंगलौर की तरफ आ रहे थे, तो सत्संग भवन के पास एक ट्रॉली जिसका टायर एक पंचर हो गया था, सड़क के किनारे खड़ी थी, तो ये उसमें टकरा गए पीछे से। टकराने की वजह से उनके दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी टंकी पेट्रोल की वो फट गई, जिससे उसमें आग लग गई। तो स्थानीय लोगों की मदद से हम लोगों ने उनको सेव करके 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी से वहाँ पे लगी हुई आग को बुझाया। ये 2 अगली खबर टिहरी से है, जहां नशे तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। घनसाली पुलिस ने 16 लाख की कीमत की 160 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को पिकअप वाहन सहित गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने घनसाली थाना क्षेत्र के लाटा रोड इंटर कॉलेज के पास अवैध शराब बरामद की है। वहीं मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी तृप्ति भट्ट ने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा है, जिसके तहत थाना घनसाली पुलिस ने 16 लाख की लागत की शराब बरामद की है और अभियुक्तों पर आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है। छापेमारी की जाती है और लगातार न केवल शराब अपितु स्मैक, चरस और अन्य मादक पदार्थों पे हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इस क्रम में कल थाना घनसाली में 160 पेटी शराब मय पिकअप वाहन और जो अभियुक्त है राकेश सिंह, उनके सौड़ टिहरी गढ़वाल के रहने वाले, ये काफ़ी बड़ी बरामदगी जनपद टिहरी गढ़वाल पुलिस के द्वारा की गई है और लगातार अभियान जारी है। इससे कुछ दिन पूर्व ही 15 पेटी शराब पकड़ी गई थी। इसके अतिरिक्त 20 पेटी शराब नरेंद्र नगर में, कीर्ति नगर में और अन्य। अगली खबर भी लक्सर से है, जहांगीरनगर के गलोरिया हॉस्पिटल में मां गंगे ब्लड बैंक हरिद्वार के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल में शिविर के संचालक, कर्मचारियों के साथ ही दूसरे लोगों ने कुल 74 यूनिट रक्तदान किया। उन्होंने हर स्वस्थ व्यक्ति से साल में एक बार रक्तदान करने की अपील की है। लगभग 15-20 लगता है, टीम अच्छे से काम कर रही है, आप देख रहे हैं और बाकी आ ही रहे हैं अभी लोग, कार्यरत हैं सब तक कितना भी होगा। मैं 6-7 लड़के अपने साथ नगर कांग्रेस के लिए गया था। आज डॉक्टर जॉर्ज सैमुअल जो हैं, इनका गलोरिया नर्सिंग होम है एम बाजार के सामने, यहाँ पे इन्होंने आज ब्लड डोनेट का कैंप लगाया था। उसे ही एक युवाओं में जागृति देने के लिए हम लोगों ने सबने ब्लड डोनेट किया। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।